चलो, तो हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में हम लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो वो एक थम्स अप कर देना जिसको, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कम्युनिकेशन लास्ट टॉपिक है, स्टार लगा लेना इसको, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इसमें से टॉपिक है, ठीक है। तो कह रहा है कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और ट्रांजैक्शन ऑफ आइडिया, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन डिफरेंट मीन्स में। मतलब कह रहा है कम्युनिकेशन होने के लिए पहली बात तो दो या दो से ज्यादा जने होने चाहिए। दूसरा, जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बेसिकली आप जो अपने रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को। तो बहुत सिंपल सा था। और कम्युनिकेशन करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है, एक होता है एक्सप्रेस करना, वो एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके, वो आप बोलकर बोल सकते हो, ठीक है, वर्बली, नॉन वर्बली, और क्या कहते हैं, इम्प्लाइड भी होता है। इम्प्लाइड होता है मतलब कॉमन सेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी क्लास 4:30 बजे होती है जनरली, और मैं नहीं बताता कि 4:30 होती है, तो वो कॉमन सेंस हो गया, मतलब इम्प्लाइड है कि वो क्लास 4:30 बजे ही होगी। तो इसमें मुझे कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से बुक्स ने इसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चार, सिर्फ 4। इसमें इन्होंने ना ही इम्प्लाइड की बात करी ना कुछ बात करी, सिर्फ 4 इसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया। आपको अच्छे से पढ़ना है ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब वो क्या है? वो कह रहा है द कॉमन मीन्स एंड द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर, ठीक है, आराम से सुन लेना, समझ आ जाएगी क्लास। पहला, स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि आप बोलकर समझाओगे, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे फास्ट तरीके में आता है स्पोकन, अगर आपके सामने वो पर्सन है। पर ये डायरेक्टली हो सकता है जब कोई इंसान आपके सामने हो, या ओवर द फोन हो सकता है। अब स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, डायग्राम, पिक्चर, या आपको ग्राफ की तरह समझाया जाए, और हैंड गेस्टर्स, जेस्टर्स हो सकते हैं। जेस्टर्स मतलब जो आप इशारे कर रहे होते हो, है ना। तो इशारे किसी भी तरह हो सकते हैं, हैंड मूवमेंट्स हो सकते हैं, आंखों से हो सकते हैं, कुछ भी तरीके से हो सकते हैं। तो 4 तरीके यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं कि आप कम्युनिकेशन इन चारों तरीके से कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट क्या होता है कि 2 जने तो चाहिए ही ना एटलीस्ट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को पहले मैं समझा देता हूँ कि वो 2 जने कौन है। एक होगा सेंडर और दूसरा होगा रिसीवर। सेंडर और रिसीवर, एक जो अपनी बात पहुंचाना चाहता है और जो जिस तक बात पहुंचनी है, ठीक है। तो इसे पहुंचाने के जो कम्युनिकेशन है उसका एक प्रोसेस बनाया गया है। उस प्रोसेस को बड़े सिंपल से डिफाइन किया गया, और ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। ये आगे जाके आपको हर बुक में मिलेगा, जब भी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे होंगे उसकी हर बुक में होगा ये, चाहे वो कुछ भी हो। तो जैसे कैसे आप अपने डेवलप कर सकते हैं स्किल्स में, इसके लिए ऊपर है। तो ये सबसे पहला आ गया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस, और मेनली यही पेपर में आ जाता है उठकर कभी कभी, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बताओ क्या क्या होता है। तो देखो, बड़े अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखो इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि जो सेंडर होता है, 2 जने तो चाहिए या 2 से ज्यादा। जैसे आप सब मुझे सुन रहे हो तो आप सबके सब रिसीवर हो, और मैं इकलौता वहां पे सेंडर हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने भी बताया मुझे साथ में, जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको जो भी चीजें कन्वे कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, अपने आइडियाज, स्टडीज, नॉलेज जो भी आप तक जा रही है वो आप रिसीवर तक जा रही है। और जब आप मुझे वो चीज बताएंगे कि आपको वो चीज आ रही है या नहीं आ रही, तो उसे फीडबैक बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप जनरली रिप्लाई कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस होता क्या है, नीचे देखो एक पूरा एक डायग्राम अच्छे से बना रखा है। सेंडर, सेंडर होना जरूरी है, जो बात अपनी पहुंचाना चाहता है, वो उस बात को मैसेज में कन्वे करेगा। मैसेज मतलब उस वर्ड्स को जो उसे बोलना है, चाहे वो रिटर्न की फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो खुद उस समय बोल सकता है उस चीज को, चाहे जेस्चर हो सकता है, बता देगा इशारे से। और तीसरा, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब होता है, क्योंकि हम किसी का मन नहीं जानते कि ये जो बात वो बता रहा है वो किस इंटेंशन से बता रहा है, उसका इंटरनल क्या मैटर है, वो क्या क्या सोच रहा है इस समय। तो वो अपने जो इनकोडिंग है, इनकोडिंग का मतलब होता है जैसे आप व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हो ना, तो उस पर देखना लिखा होता है इनकोडिंग इनक्रिप्टेड। इसका मतलब है कि जो आप लिख रहे हो, तो जब वो दूसरे तक जा रहा है, तो जब बीच में जब वो मैसेजेस है, जो बीच में मैसेज है वो इनकोड हो जाएगा। इनकोड का मतलब उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है उनकी, उसमें वो चेंज हो जाता है वो, ठीक है। वो टेक्निकल लैंग्वेज का वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, किसी को याद होगा तो। इनक्रप्टेड होते हैं वो वर्ड्स, वो उस लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। फिर जब भी आपको कोई भी चीज आपको भेजनी होती है, उसके लिए आप क्या ढूंढते हो? मीडिया।
अब जब बात मीडिया से आगे जाती है, मतलब कि आपको जब बात पहुंचानी होती है, कोई भी मीडियम हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है आपका, नॉर्मल जो आप सोशल लाइफ में हो सकते हैं, आप डायरेक्टली जो मीडियम है आपका वो सामने बैठे बात कर रहे हो, इनमें एक प्रॉब्लम आती है हमेशा, इसी समय ये प्रॉब्लम आती है, उसका नाम है नॉइज। नॉइज कई तरह की हो सकती है, आपने वो बात सही से सुनी नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने वो बात अनदेखा कर दी है ना, ओवर ओवर थिंकिंग में चले गए आप उस बात को सुन ही नहीं रहे, या फिर आप कुछ और काम कर रहे थे, आप बिजी थे, तो वो इन कोडिंग होते वक्त आप तक जब मीडिया से वो बात आ रही थी, तब तक वो नॉइज बीच में आ गया, तो जो बात आप तक पहुंची वही हो सकता है। जैसे कई बच्चों को इस समय नेटवर्क की इशू होंगे, तो इन कोड, जब मेरे वर्ड्स इनकोडिंग हो रहे होते हैं, उसी समय नेटवर्क इशू आ जाता है, इसकी वजह से जो मीडिया है ना, वो उस बात को प्रॉपर तरीके से पहुंचा नहीं पाता आप तक। अब जैसे ही वो प्रॉपर, अब मान लीजिए नॉइज कैंसिलेशन, नॉइज है नहीं तो नॉइज कैंसिलेशन है, खत्म हो गई नॉइज, तो मीडिया के थ्रू वो डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग मतलब आप तक पहुंचेगा, वो आपके कानों तक पहुंचेगा। अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो आपके समझ में नहीं आते, या फिर आपके दिमाग की डिक्शनरी में नहीं है, तो वो आप तक डिकोड होंगे ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह अगर मैं कोई मैसेज आपको कर रहा हूं, क्योंकि आपके फोन में और मेरे फोन में जो लैंग्वेज है वो सेफ है, यूएसए इंग्लिश, यूके इंग्लिश, ठीक है, इसमें वो कन्वे होगा आपके उसमें। तो जब मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ तो वो उसी लैंग्वेज में जाएगा, लेकिन इन कोडिंग होते हुए ट्रांसमिशन के थ्रू वो दूसरी लैंग्वेज में जाएगा, जिसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो बाइनरी जो फंक्शंस जो आपने सुने होंगे, उनके थ्रू वो आपके पास जाएगा इनकोडिंग लैंग्वेज में, और फिर जिसके पास पहुंचना होगा वहां जाके वो डिकोड होगा उसी लैंग्वेज में, और फिर जाके वो रिसीवर तक पहुंचेगा, और उसके बाद रिसीवर क्या देगा, फीडबैक। अभी समझेंगे इसको, ये तो सिर्फ चार्ट था, समझ आया गाइस? एग्जाम्पल देना सर कोई इसका, किसका? इसी का, प्रोसेस का। प्रोसेस के तो सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने हिसाब से, आप कोई भी, आप व्हाट्सएप मैसेजेस ले लो, आप जो भी आप मैसेज किसी को कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे ही कर रहे हो, तो आपने सेंडर आप हो, क्योंकि आपने कुछ आस्क किया होगा, आपने कुछ बात बताई होगी अपनी, उसके बाद वो मैसेज मैसेज तो होगा ही होगा, और वो मैसेज थ्रू क्या है, जो एग्जांपल बोल रहे हो ना, मैं इस साथ 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 देता जाता हूँ, ताकि यहाँ पे ये देखो ये आएगा। अभी तक एक नॉर्मल आइडिया क्लियर है कि क्या होता है सब? यस। हाँ, चलो, तो अब इसे देखो, बिल्कुल लाइन, ये बिल्कुल याद कर लेना, ये आ जाता है, बिल्कुल हमेशा आ ही जाता है ये, मतलब ये तो इस तरह से है कि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये पेपर में भी आ जाता है पूरी तरह से। और एक बार मैम से कंफर्म कर लेना कि इस बार के पेपर में डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि बिजनेस के पेपर में जनरली डायग्राम से भी नंबर मिल जाते हैं। सेंडर, अब सेंडर कौन है, देखो लिखा भी है बिल्कुल सिंपल सा, सेंडर द पर्सन हु कन्वे द मैसेज, जो मैसेज पहुंचाना चाहता है रिसीवर तक, वो होता है सेंडर। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही शुरू यहां से होता है, बिगिन इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। जैसे ही उसको लगा रहे मुझे उससे बात करनी थी, कौशल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ही पर्सन को पता लगा कि मुझे उससे बात करनी थी, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए आप ऑफिस में हो, और ऑफिस में आपको किसी ने कोई काम बताया था, या अभी बताया नहीं है, फिर भी आपको बोला था कि कल ना मुझसे मीटिंग कर लेना 11 बजे। तो जैसे ही 11 बज रहे होते हैं, तो आपके माइंड में एकदम से कुछ अलर्ट आता है, मतलब कि एकदम से आइडिया जो माइंड में आता है कि अरे मुझे मीटिंग करनी थी, तो देन आप उस पर्सन को क्या करते हो, अपना मैसेज कन्वे करते हो, उसके पास जाके बोलोगे सर आप फ्री हो, या आप उसे मैसेज कर दोगे, या फिर मेल कर दोगे, किसी भी थ्रू आप उससे मैसेज को कन्वे करोगे ना, क्योंकि आप सेंडर हो। तो सेंडर ने पहले वो सेंडर बना, उसके बाद उसने मैसेज करा, जो उसका आइडिया है, आइडिया कुछ भी हो सकता है, आइडिया का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नई सोच सोची है, कोई नॉर्मल सोच भी हो सकती है। आइडिया का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आज की क्लास कैसे, आइडिया क्या है, जैसे कि आज मैं कैसे क्लास ना लूं, तो वो भी एक आइडिया है। आज मैं क्लास कैसे लूं, क्योंकि मेरे पास फोन ना हो। तो जो भी आपके दिमाग में कुछ भी क्रिएट होता है ना, वो सब आइडिया है, चाहे वो कोई बात क्यों ना हो, वो भी आइडिया है। अब मैसेज क्या है, मैसेज के अंदर पढ़ते हैं, द कंटेंट्स ऑफ आइडिया और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। ऐसी कोई बात या ऐसा कोई आइडिया, ऐसी कोई सजेशन जो सेंडर देना चाहता है मैसेज के थ्रू रिसीवर को, उसे मैसेज कहते हैं। अब इनकोडिंग क्या होता है, अब इनकोडिंग को समझना। अब इनकोडिंग क्या है, देखो, रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, बिल्कुल सही बात है। जिस तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं वो हमारा माइंड तो नहीं जानता ना, हम किस माइंड से ये बात कर रहे हैं।
तो रिसीवर कांट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू अ लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल इनकोडिंग का बहुत अच्छा है कि आप किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी को आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने नॉर्मली तरीके से उन्हें बताया होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो जो ग्रैंड मदर होती हैं या ग्रैंड फादर होते हैं, उनको जनरली हिंदी भी नहीं आती होगी, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं जो उनकी लैंग्वेज है। तो हम उनकी बात को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो ये लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। तो इनकोडिंग क्या करता है, इनकोडिंग जैसा इंसान जिस तरह से जा रहा है उस तरह से, जैसे आपने इमोटिकॉन देखा होगा ना, इमोजी बोलते हैं जिसको, तो वो जो इमोजी है वो एक तरह का जेस्चर है ना, कि अगर आपको बताना नहीं पड़ रहा, लिखना नहीं पड़ रहा कि आई एम हैप्पी, बस एक स्माइली भी भेज देते हो तो आपको लगता है हाँ चलो ठीक है। पर वो स्माइली फेक है या रियल है ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो इनकोडिंग में ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो इनकोडिंग में क्या होता है कि आप बस उसको कन्वे कर देते हो उसी लैंग्वेज में। तो देखो लिखा है सो रिसीवर कन्वर्ट्स द आइडिया इनटू लैंग्वेज और अदर कम्युनिकेशन सिंबल सच एज पिक्चर, gesture, दिस इज नॉन एज इनकोडिंग। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? इनकोडिंग भी आ सकता है एक दो उसमें डिफाइन में, ठीक है। तो आप जो भी आपको तरीका आता है, क्योंकि आप देखते हैं ना, अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो आपका तरीका बदल जाता है, वो जो जैसे ही आपका वो तरीका बदल गया ना, उस तरीका को बोलते हैं इनकोडिंग। लेकिन आप जैसे अपने सीनियर से बात करते हो तो आपके तरीके बदल जाते हैं उनसे बात करने की, और बदलने भी चाहिए, क्योंकि जैसा सामने पर्सन होगा आपको वैसे ही रिएक्ट करना पड़ता है। तो वो इनकोडिंग है, और ये आपका इनकोडिंग आपका माइंड बताता है आपको कि हाँ जी ऐसे बिहेव करना है। जैसे आपके घर में रिश्तेदार, जैसे आपका कोई रिलेटिव आएगा तो आपका बिहेव बदल जाएगा, लेकिन रिलेटिव का बच्चा आएगा या कजन आएंगे आपके तो आपका बिहेव बदल जाएगा उसके लिए। तो ये इनकोडिंग है जो आपके माइंड ने कन्वर्ट कर दिया फटाफट लैंग्वेज में, है ना, जो आपको लैंग्वेज आती है। अगला अगला है फोर्थ पॉइंट, मीडिया। बिल्कुल लाइन से ही, कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल पैटर्न में पढ़ना है ऐसे, क्योंकि वो बना हुआ है उसका। अब इनकोडिंग हो गया, आपको आपको समझ आ गया कि मुझे क्या बात कैसे करनी है और किससे करनी है और किस लैंग्वेज में करनी है, ये इनकोडिंग हो गई। अब आप मीडियम ढूंढोगे, मीडियम मतलब कि आप जरिया ढूंढोगे कि ये बात मैं पहुंचाऊं कैसे। अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑफिस में प्यून के थ्रू पहुंचा सकते हो, आप मेल के थ्रू बता सकते हो, है ना, सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू का ग्रुप होगा उससे बना, या खुद ही पर्सनली जाकर आप बता सकते हो ये सारी चीजें। तो मीडिया क्या है? इट इज द वे और मीन्स थ्रू विच encode message to the transmitted in the receiver, and the common way to transmission are phone, letter, internet messages. गेटिंग? इसमें कुछ था नहीं कि लेटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फोन करके थ्रू, ये सब आप उन्हें बता सकते हो। ये मीडिया है अपनी बात को वहां पहुंचाने का। फिर जैसे ही यहां तक आपका काम खत्म, यहां तक सेंडर का काम खत्म, अब ये मैसेज वहां पहुंचेगा, मतलब ये मैसेज वहां डिकोड होगा। आप फोन करोगे तो वहां फोन दिखाई देगा कि उसका फोन आया था, है ना। डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या है कि डिकोडिंग रेफर्स द कन्वर्टिंग, किसको कन्वर्ट करेगा? इनकोडिंग को कन्वर्ट करेगा, मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। और ये बहुत यूज किया जाता है, साइबर सेल इसे बड़ा यूज करता है। साइबर सेल यूज इसलिए करता है कि ताकि हमारे मैसेजेस कोई ना पढ़ पाए। व्हाट्सएप ये हमारे पास ये दावा रखता है, व्हाट्सएप 100% कहता है कि हम आप जिससे बात कर रहे हो ना, उसके मैसेज कभी भी कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती। पहले पढ़ सकती थी लेकिन अब नहीं पढ़ सकती, इंडिया में खासकर, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन के मैसेजेस रिवील हो रहे थे। मान लो प्रधानमंत्री भी तो व्हाट्सएप यूज करते होंगे, उनका भी तो ग्रुप होगा। तो कांग्रेस बोल देती होगी कि क्या चल रहा है वहां पे, क्या मुझे इनकी डिटेल मिल जाएगी? तो व्हाट्सएप ग्रुप की सारी बातें कांग्रेस को पता लग जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को पता लग जाएगी, कांग्रेस की बातें किसको पता लग जाएंगी? बीजेपी को। तो ये पहले बहुत आसान था, लेकिन जब से इनकोडिंग डिकोडिंग किया गया है कि बीच से बात ही गायब कर दो, उनको एक बाइनरी लैंग्वेज दे दो, अलग सी लैंग्वेज जो साइंस में यूज की जाती होगी, ठीक है, तो उन लैंग्वेज में चेंज कर दो। जब मैसेजर वहां तक पहुंचे उसे इनक्रप्टेड कर दो, लॉक कर दो, लॉक इन पीरियड कर दो। अभी तो मेरे पास वो है नहीं वीडियो, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कैसे मैसेजेस कहाँ कन्वे होता है, शायद अगले साल तक बनेगा वो। डिकोडिंग हो गया गाइस, उसके बाद डिकोड हो जाएगा, और डिकोड होने के पास उसी की लैंग्वेज में उसी तरीके से वो वहां पे बात पहुंच जाएगी जिस तरह से वहां से शुरू हुई थी। तो रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा। रिसीवर मतलब रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेजेस। वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेगा और अपने हिसाब से उनको फीडबैक दे देगा। क्या फीडबैक देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है? नहीं सर।
नहीं है ना, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। तो जब अगर वहीं पे बात समझ में आ चुकी है तो फिर आप क्वेश्चन करोगे ही नहीं, आप फीडबैक दोगे ही नहीं, ठीक है। तो जनरली माना जाता है, वैसे लॉ भी यही कहता है कि अगर आप किसी बात पर साइलेंट है तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस है। याद रखना इस बात को। तो या तो आप ट्रूली हाँ बोलेंगे या ट्रूली ना बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखना, आप बड़े हो गए हो तो अब इस हिसाब से, है ना। आपने देखा होगा आपस में जो बातें करते हो आप, तो अगर किसी ने, आपने किसी को कुछ कहा और उसने उसका जवाब नहीं दिया, है ना, फिल्मों में देखते हो ना, जैसे किसी की फॉर एग्जांपल शादी की बात हो रही होती है, प्रपोजल की बात हो रही होती है, तो वहां पे प्रपोजल दिया जाता है और लड़की बिल्कुल शर्माते हुए जा रही होती है, कुछ नहीं बोलती। तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर लॉ कहता है कि ये एक्सेप्टेंस है, चाहे आपने उसमें रिएक्ट किया हो या ना किया हो। तो आपको बिल्कुल आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा अपना एक्सेप्टेंस और डिसएक्सेप्ट, मतलब आपको नहीं कर रहे आप एक्सेप्ट, वरना वो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग, और लॉ ही चलेगा आगे जाके, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। तो जब फीडबैक दे रहे हो तो फीडबैक आपको इसलिए भी देना पड़ जाता है क्योंकि समटाइम्स आप कन्विंस नहीं होते। तो जब कन्विंस नहीं होते तो आप बताते हो कि नहीं मैं कन्विंस नहीं हूं, और अगर आप कन्विंस हैं तो आपने, इसलिए ब्लू टिक आता है व्हाट्सएप पे कि देख लिया, तो लोग वो भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ब्लू टिक भी क्या होता है ना, कोर्ट में दिखा दिया जाता है कि भाई इसने देख लिया था, इसने रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब मैंने मान लिया ये एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस है तो आप मुझे ये दे दो। क्लियर। ये सारी चीजें भी हुई है लॉ के अंदर, तभी ये ब्लू टिक भी हटाने का ऑप्शन आ गया कि कैसे आप हमारी प्राइवेसी को वो दे रहे हो कि हमने, उसने मैसेज देख लिया, तो आप ब्लू टिक भी हटा सकते हो जिसको ये लग रहा है। तो ये ब्लू टिक तुम्हारे लिए नहीं है जो तुम छुपाते रहते हो, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिजनेस रिलेटेड है, जिन्होंने मैसेज पढ़ा और उन्होंने, जब तक उन्हें नहीं लगता कि मेरे को ये मैसेज समझ आ गया या मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, तब तक उसे वो रीड नहीं करते या फिर अपनी ब्लू टिक को हटा के रखते हैं। क्योंकि ब्लू टिक हटा दिया इसका मतलब अब मैं रिप्लाई करूंगा नहीं करूंगा उस पर डिपेंड है, तब तक वो अनसीन दिखता रहेगा। क्लियर गाइस, थम्स अप कर देना समझ आ गया हो तो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ दिक्कत हो तो इसे पढ़ लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ना। अब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लू टिक का बड़ा रोल हो गया, व्हाट्सएप वाला ग्रुप बना दिए गए हैं, आप ग्रुप में देख भी लेते हो किस किसने सीन कर लिया है, ठीक है। ये भी सारी चीजें हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन बड़े जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, चाहे वो लॉयर के चल रहे हो, कुछ भी चल रहे हो, ये बड़ा सेफली इस चीज को ध्यान रखते हैं कि क्या हुआ है। तुमने देखा होगा जरा सी कोई बात सोशल मीडिया पे कोई सेलिब्रिटी लिख देता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो कम्युनिकेटर है, वो सेंडर है, उस बड़ा फर्क पड़ता है उसकी बातों से लोगों को। अच्छा, तो अब इसी तरह ये कह रहा है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके से हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके से हो सकती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली क्या होती है, रिटर्न में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आया हूं तो मेरे को पूरा माहौल पता है वहां का। तो जैसे आप जिस जगह पे बैठे हैं उसके बगल वाली सीट में भी कोई पर्सन बैठा होगा, लेकिन जब आपस में आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे होंगे ना, वो बगल में बैठा है फिर भी वो मेल के थ्रू होगी गाइस, वो रिटर्न फॉर्म में होगी, अगर वो आपको कोई काम दे रहा है या वो आप उससे कोई काम दे रहे हैं। लेकिन जो बात आप इनफॉर्मल वे में कर रहे हो वो आपस में आपकी पर्सनल बातें भी हो सकती है, जो आप सोच रहे हो कि आज सैटरडे को क्या कर रहा है, यहाँ घूमने चलते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ऑफिस के बाद कहाँ जा रहा है, तो ये सारी इनफॉर्मल वे में हो गई। लेकिन जो ऑफिस की बातें होंगी वो इनफॉर्मल भी हो सकती है और फॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन फॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर होती है। चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। पहला लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल देखो कितना सिंपल है, इनफॉर्मल मतलब फ्री फ्लो, नो फिक्स डायरेक्शन, जहां पे आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज करूं, है ना। आप किसी को मैसेज कर रहे हो और आपको वो पर्सन पसंद भी नहीं है, फिर भी मैसेज करो, फिर भी आप नीचे लिखोगे रिगार्ड्स, है ना, रिगार्ड्स अपने नाम के हिसाब से आप उस पर लिखोगे, आप फेथफुल, ये सारे वर्ड्स यूज करोगे अच्छे वाले, क्योंकि आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल में आप अपने एक्सप्रेशन दे सकते हो, वो फ्री फ्लो है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कम्युनिकेशंस का उसमें कोई लेना देना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपने खुद ये ग्रुप बनाया हुआ है, आप समझ लो। अब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ऑफिस के ग्रुप होते हैं, ऑफिस के ग्रुप वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन,
ऑफिस के ग्रुप के अलावा बच्चे, अब आपकी बात ही ले लेते हैं, उसके अलावा भी बच्चे अगर अपना पर्सनल ग्रुप बना लें सब स्टूडेंट, तो वो उनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। और फिर वहां तुम्हें पता है किस तरह की बातें होती हैं, तो किस तरह से बातें कर सकते हो, वो इनफॉर्मल, क्योंकि फ्री फ्लो है। अब आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन पे। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि बहुत जरूरी है, और उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहला कि एक तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अभी क्या होता है इसको समझाएंगे। वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल और डायगोनल। अरे पूरी वो आ गई है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल, इनकी बात करेंगे। वर्ड्स हॉरिजेंटल और डायगोनल तो समझ आ रहा है, बिल्कुल इजी भी है। लेकिन वर्टिकल में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड है। क्योंकि हॉरिजेंटल क्या है, एक से दूसरे पे कन्वे हो रहा होगा, और वर्टिकल कम्युनिकेशन में है कि अपवर्ड से डाउनवर्ड। अपवर्ड से डाउनवर्ड सर क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने मैनेजमेंट पढ़ लिया है, आपको पता है टॉप लेवल और लो लेवल, दिस वे, ठीक है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या होगा कि अपवर्ड में क्या होगा, एनी सजेशन, मतलब सजेशन सिस्टम होगा। फॉर्मल जो चीजें होंगी, गैरवेंस होंगी, मतलब कि हेल्पिंग हैंड होंगे यहाँ पे। मतलब जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका बिजली का बिल नहीं आ रहा हो या पानी का बिल नहीं आ रहा हो, तो आप जल्दी से उनकी वेबसाइट पे जाकर हेल्प मांग सकते हो, उसे बोलते हैं हेल्प डेस्क। फिर टास्क फोर्स जो आपका काम है आज का। डाउनवर्ड में क्या होगा, मीटिंग्स होंगी, डायरेक्शन दिया जाएगा, डायरेक्टिव होंगी, ये सारी चीजें इसके अंदर है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी आ जाता है। पढ़ लेते हैं क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको भी समझ आ गया कि ये एक तरह से ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। ऑफिशियल मतलब कि आपके और बीच में कन्विंस हो रहे हैं, कि जैसे हमें, मैं भी आपको बोलता हूँ कि जो ग्रुप में बात चल रही होती है वो हमें ऑफिशियली बात करनी पड़ती है, और जो ग्रुप के अलावा तुम मुझसे बात कर रहे हो वहां पे तुम अपनी फॉर्मली मुझसे वे में बात कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सनल हो गया, उसमें पर्सनली मैसेज आप कर सकते हो। लेकिन जो ग्रुप में चल रहा है, इसलिए क्या होता है कि कई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आप सारी कम्युनिकेशन ग्रुप को ना ऐप में बना रहे हैं। तो ऐप में बना रहे हैं ताकि उनको भी पता लग सके मैनेजमेंट को कि एक्चुअल में बात चल क्या रही है। इसलिए वो ग्रुप मतलब ऐप के अंदर ग्रुप बनाते हैं। अभी दिल्ली कॉलेज का बना नहीं है इतना खास ऐप, तो उस हिसाब से। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस बिटवीन पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। अब ऑफिशियली रिलेटेड है, इसका मतलब वहां पे सीनियर भी होगा, जूनियर भी होगा, और दो जूनियर आपस में लड़ रहे हैं, तो सीनियर को वहां पे बोलना पड़ेगा कि आपको यहाँ लड़ना नहीं है और इस तरह की बातें यहाँ नहीं करनी है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि यहाँ पे ऑफिस पीस, मतलब एक मेंटल पीस चाहिए होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चाहिए होता है, एक प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, कि इतने तो यहाँ पे बात नहीं हो सकती। Formal communication refers to official communication taking place in the organization whenever there is an exchange of views, messages, information related to official matter only. ठीक है ना? तो जब तुम ग्रुप में ये भेज देते हो ना इधर उधर की वीडियोस, ये सब इनफॉर्मल में चला जाता है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो ग्रुप बना है उस चीज से रिलेटेड वो वहां पर वो वाली वही सिर्फ उस चीज का कंटेंट जाएगा। उसके अलावा वहां और कोई कंटेंट जाना नहीं चाहिए इन जनरली, सच एज असाइनमेंट ऑफ टास्क, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, जो भी आपके टारगेट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन इट इज नॉन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। जिस चीज के लिए वो ग्रुप बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर आपको आइडिया शेयर करना है तो इसका मतलब वो R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली चीजें चलेंगी। तो फिर उसके अलावा ये नहीं कि वहां पे आप सॉन्ग भेज रहे हो, लिंक भेज रहे हो सॉन्ग्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली टेक प्लेस इन द रिटन फॉर्म, बिल्कुल रिटन फॉर्म में होता है, ये तो सही बात है। सच एज इशू ऑफ नोटिस, लेटर, मेमो, डॉक्यूमेंट्स, वर्बल और ओरल चैनल्स आर अवॉइडेड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में जनरली ओरल, ओरल मतलब जो मुंह से बोली जाती है, उन बातों को हम नहीं मानते। आपके सीनियर ने आपको कोई भी काम दिया हो और आपने वो कर दिया, तो वो भी आपकी ड्यूटी में नहीं लिखा जाएगा अगर उसने वो काम मेल पे नहीं दिया, टास्क पे नहीं दिया या उस सॉफ्टवेयर पे नहीं दिया, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं था। एज देयर इज नो रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ सच कम्युनिकेशन, बिल्कुल, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है, बाद में वो मुकर सकता है ना। तो कई आपने कुछ, अगर आप वो क्या कहते हैं, यस कौशल। पर सर करने वाले के पास तो प्रूफ होगा ना, वो भी तो मेल से ही भेजेगा कि काम हो गया। नहीं, मेल से भेजेगा वो, अब देखो उसने भेज दिया, पर क्या उसको वो काम मिला था? तो वो भी तो भेजना चाहिए ना। मतलब जब आपने क्या करा है, आप रिसीवर बन गए, आपने कर दिया, फीडबैक दे दिया,
जो उन्होंने बोला था आपने वो कर दिया, फीडबैक है। पर जब सेंडर ने आपको कुछ भेजा ही नहीं इन कोडिंग, वो भी तो दिखाओगे ना आप, समझ रहे हो? वो तो बोल देगा मैंने तो बोला ही नहीं था, ओके सर। है ना, ये भी तो जरूरी है। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो ओरली चलता है, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां सब कुछ मेल पे होगा, आप चिपके रहोगे डेस्क पे, एक सिस्टम पे चिपके रहोगे आप, उसी सिस्टम पे सारा काम चलेगा, वहीं पे बातें चल रही होंगी, सारी चीजें, ये सारी चीजें वहां पे मैटर कर रही होंगी। आगे आते हैं, क्योंकि देखो वहां पे लास्ट लाइन लिखा है देयर इज नो रिकॉर्ड और प्रूफ ऑफ सच कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए कौशल दो जनों की जरूरत तो होती ही होती है, क्योंकि दूसरा मिसिंग होगा जिसने आपको काम दिया होगा। आ जाते हैं फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फीचर्स क्या हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के? बहुत सिंपल, ये बनाया ही इसलिए गया है ग्रुप क्योंकि आपका गोल ओरिएंटेड है, आपको चाहते हैं, क्योंकि क्या कुछ भी चाहते हो उस ग्रुप से, कि मान लीजिए इसमें, मान लीजिए कोई ग्रुप बनाया अटेंडेंस के लिए सिर्फ, क्योंकि उनके पास अटेंडेंस मशीन नहीं है, तो जैसी पर्सन आएगा वो वहां पे अटेंडेंस देगा। अटेंडेंस भी हो सकती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो फोटो खींच के देनी पड़ती है कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ। स्कूल्स में कर दिया था, मैंने सुना है, क्या कहते हैं, यूपी की स्कूल्स ने कर दिया था कि जितने भी टीचर्स हैं ना उनको रोज अपनी सेल्फी खींच के देनी है। यूपी में किया है ये स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स के लिए, कि रोज एक सेल्फी खींच के ग्रुप में डालनी है कि आप सारे इतने सारे टीचर आए हैं। ये नहीं कि आपने लिख दिया सिर्फ कि ये हो गया, फोटो खींच के देनी है। दूसरा, क्योंकि फॉर्मल ग्रुप है तो सिस्टमेटिक होगा, सिस्टम से चलेगा, फ्लो के अकॉर्डिंग चलेगा, स्केलर चेन होंगी उसके अंदर, तो उसके थ्रू उस काम को किया जाएगा। दूसरा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिस चीज के लिए जिसको बोला गया है, जैसे किसी की कोई ड्यूटी होगी, किसी की कोई ड्यूटी होगी, वो सारी चीजें वहां पे लिखेगा कि आज इतनी सेल हुई है, आज इतना हमारा टर्नओवर बढ़ा है, आज इतने हमने परचेज करी है, ऑर्डर इतने लिए गए, इतने ऑर्डर मिसिंग है ना, इतना स्टॉक मिसिंग है। ये सारी चीजें उसके अंदर जिसको जो ड्यूटी दी गई होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी, वो उसका प्रूफ के साथ वहां पे भेजता जाएगा। अब इम्पर्सनल क्या है? अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज पास इन इम्पर्सनल मैनर। इम्पर्सनल मैनर का मतलब है कि जो भेज रहा है इंसान, वो उसमें डायरेक्टली अपने वर्ड्स यूज नहीं करेगा, बिल्कुल अच्छे से मेल बनाएगा। मान लो आपको आपको अपने सीनियर को एक छोटा सा भी मेल लिखना है, छुट्टी का मेल लिखना है, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं छुट्टी कर लूं, नहीं, पूरा पूरा बनाओगे आप उसको कि डियर सर। कि सर मुझे छुट्टी दे दो। नहीं, ये नहीं लिख सकते आप, तो आप उसमें बनाओगे डियर सर, मैं आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे ना कि इतने दिन की छुट्टी चाहिए, और आपको अटैच करना पड़ेगा कि छुट्टी क्यों चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल आपको शादी में जाना है, अभी तो बोल दोगे आप शादी में जाना है, पहले फिर आपको उसमें कार्ड भी अटैच कराना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें कार्ड भी अटैच कराना पड़ेगा कि वो अटैचमेंट ही दिखानी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो इस तरह से अटैच, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, मार्केट में जाके एक फेक कार्ड बनाओगे, क्योंकि आपको घूमने जाना है मनाली, है ना, तो इसलिए वो फेक कार्ड बनाओगे, इसे अटैच करोगे, सारी चीजें लगा के उनको दोगे, और फिर जाके वो चीजें खो पाएंगी। तो इम्पर्सनल वे से आता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग आता है, और वो इम्पर्सनल होना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉपर वे में लिखनी है पूरी चीजें। अच्छा, डिले इन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। डिले इन इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि टाइम लगता है, क्योंकि आप अपने सीनियर को बोलोगे, वो सीनियर एचआर को बोलेगा, एचआर अपने सीनियर को बोलेगा, और टाइम लगेगा इस प्रोसेस को। तो इसलिए पहले ही कह दिया जाता है कि किसी को अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए तो अभी बता दो, क्योंकि स्केलर चेन में पास होने में टाइम लगता है। और इनफॉर्मल कितना अच्छा है, आप सीधा गए एचआर के पास और बोला मुझे छुट्टी चाहिए, ये हो गया इनफॉर्मल वे। तो एचआर भी बोलेगा मेल पे लिख के दो, तो वो फिर फॉर्मल वे हो जाएगा। फिर एचआर के बाद जब टाइम होगा तब जाके उसका वो रिप्लाई करेगा, और अगर तुमने उसका दिमाग खराब किया होगा तो छुट्टी नहीं देगा, ठीक है, वो पढ़ेगा ही नहीं आपका मैसेज तक। तो इसलिए उसमें टाइम भी लग जाता है, डिले इन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर गाइस, सबको समझ आ रहा है? हैंड्स अप फटाफट से अगर जिसको समझ आ गया है। और अगर बिना बोले छुट्टी कर ली तो फिर सैलरी वैलरी कटती है। नहीं, अगर उस कंपनी का रूल है कि आपकी छुट्टी अलाउड भी है, चाहे महीने में 1 या 2 अलाउड भी है, फिर भी आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता उस समय आपकी नीड हो। एचआर के पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो अपने क्या कहते हैं, जो भी डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो मालिक होता है, ऑनर होता है, उसको बता सके कि आज कौन कौन अब्सेंट है। तो मान लेते हैं कि कौशल को छुट्टी चाहिए, तो उसने बिना बताए कर ली, लेकिन कौशल की जरूरत थी कल मैनेजमेंट को, तो कौशल को पहले ही वो देख लेंगे कि कल कौन कौन नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो?
कल का काम जो मैनेजमेंट है वो आज शाम को देख लेगा कि कल किसी ने कौन कौन है जो कल छुट्टी पे है, तो उस हिसाब से वो अपना काम को डेलीगेट करेगा, मतलब अपने अथॉरिटी देगा उन सबको। क्लियर? क्योंकि पहले पता होना चाहिए ना। अगर एकदम से, अब मान लो आपका मैनेजमेंट सोच के बैठा है कि आज मुझे ये काम कराना है इस पर्सन से, और वो आया ही नहीं, तो वो किस लेवल पे उसको उसका उसको गुस्सा तो होगा ही होगा, लेकिन वो उसको लगेगा कि इसके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है, कि ये समझ नहीं रहा है कि हम ऑफिस में, ऑफिस में आपको इन्फॉर्म करना होता है पहले, कि क्योंकि क्या पता आपकी जरूरत कब पड़ जाए, क्या पता अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो पर्सन मिसिंग है जिसकी आज बहुत जरूरत थी, क्योंकि इनकम टैक्स की डेट हो शायद, क्या कोई नोटिस आ गया हो इमीडिएटली, तो ये फर्क पड़ जाता है बस, और कुछ नहीं। छुट्टी कर लो, उसमें क्या हो गया, बस अगर उसी दिन किस्मत खराब होगी, पता लगा उसी दिन तुमसे ही काम था, फिर आपको चेक किया जाता है। इसके अलावा तो कुछ किसी को पता भी नहीं होता है बड़े ऑफिस में कि तुम ऑफिस में भी रहते हो। और छुट्टी देने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते हैं, सुबह उठते कॉल कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं हाफ डे में आ जाओ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जरूरत होगी आपकी, या आपको परेशान किया जा रहा होगा, वो तो मैंने कहा ना, किसी के अंदर का नहीं पता, मतलब जो सेंडर है वो आपको क्यों बुला रहा है, उसका इंटेंशन नहीं पता अंदर वो क्या चाहता है। उसने बोल दिया जरूरी काम है आ जाओ, लेकिन वो शायद जानबूझ के परेशान करना चाहता है। ठीक है, या फिर आपने अपने कलीग को बता दिया होगा कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ इसलिए, और उस कलीग ने एचआर को बता दिया होगा। इस तरह से चीजें बनती है, वो इनफॉर्मल में चले जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्केलर चेन में, कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेवल, फ्रॉम द सुपीरियर से कहाँ जाएगा, सबऑर्डिनेट पे। तो डाउनवर्ड की तरफ जो जा रहा होगा वो जा रहा होगा टॉप से सबऑर्डिनेट की तरफ, मतलब कि नीचे मिडिल लेवल, फिर मिडिल लेवल से लो लेवल तक, इसे बोलेंगे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म पास एनी इन्फॉर्मेशन टू सुपीरियर, उसे बोलेंगे अपवर्ड। अब जनरली क्या होता है ना, अपवर्ड जो होता है, जो जनरली अपवर्ड होता है वो फीडबैक ही होता है, क्योंकि लोअर लेवल से पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब मोटिवेशन का पार्ट है। अगर आपको याद होगा मैंने मोटिवेशन में बोला था कि मोटिवेशन में 3 चीजें होती हैं, उसमें जो तीसरा पॉइंट था कि जिसमें आपको फ्री छोड़ा जाता है, सबकी राय ली जाती है, सबसे पूछा जाता है, जूनियर से भी पूछा जाता है कि क्या किया जाए, ओपिनियन लिए जाते हैं उससे। तो जब लिया जाता है या आपसे मांगा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि आपकी सैलरी बढ़नी है, आप बताओ आपने पूरे साल पिछले साल क्या काम किया, उसकी रिपोर्ट लाओ मेरे पास। फिर एचआर आपसे वो रिपोर्ट मांगेगा, मतलब अब नीचे से चीजें ऊपर जाएंगी, अपवर्ड जाएंगी। तो सुपीरियर मतलब क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक जाएंगी चीजें। आसान था, बहुत कुछ नहीं था। क्लियर गाइस, क्लियर है ये? अपवर्ड डाउनवर्ड। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन मतलब एक पर्सन आप यहाँ पर है, उसी के सामने बिल्कुल हॉरिजेंटल फॉर्म में पर्सन होगा। अब कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट अ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बात ये भी कर चुके हैं। इस सेम लेवल की अथॉरिटी पे जो बात होगी, मतलब जो आपके साथ वाला पर्सन है उससे भी अगर आपको कम्युनिकेशन करना है फॉर्मल वे में, तो आपको मेल के थ्रू या ग्रुप के थ्रू ही करना पड़ेगा। आपके बगल में बैठा हुआ है वो, लेकिन आपको उससे परमिशन लेने के लिए भी ग्रुप में लिखना पड़ेगा कि क्या हम इसकी पेमेंट कर दें, तब वो बगल वाला ही मैसेज करेगा ओके डन। तब बल्कि बगल में बैठा आप वहीं से भी पूछ सकते हो, लेकिन नहीं, फॉर्मल तरीके से, और क्योंकि अगर ऐसा सेम कर लेवल। दिया तो वर्बली, बिना हाँ पूछे, नहीं, बिना पूछे वर्बली कर दिया तो? वर्बली का कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, देयर इज नो प्रूफ कि उसने बोला था। बाद में वो मुकर जाएगा, मैंने तो बोला ही नहीं, मान लो कुछ ऐसा हो गया कि बाद में टैक्स कैलकुलेशन कुछ अलग निकल गई। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई टैक्स कैलकुलेट करके निकाला कि 1,25,000 का हमारा टैक्स है इस साल का, और कैश डिपार्टमेंट को भेज दिया, और कैश डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है उसे पे करने की। अब कैश डिपार्टमेंट में एक सीनियर था, उससे पूछना होता था आपको कि सर मैं पे कर दूं, तो उसने आपने पूछ लिया इनफॉर्मल तरीके से, और उसने हाँ भी बोल दिया और आपने पे भी कर दिया। बाद में पता लग रहा है कि टैक्स की कैलकुलेशन ही गलत थी, टैक्स की कैलकुलेशन एक्चुअल में 90,000 की हो रही थी, 1,25,000 आ गया। तो अब जिसने पेमेंट कर दी है सब उसी को पहले पकड़ेंगे, और उसके पास प्रूफ भी नहीं है कि उसको किसी ने हाँ बोल दिया था कि ये पेमेंट कर दो। इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि सारी कम्युनिकेशन फॉर्मल हो। इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करी मैंने तुम्हारे आगे।
अब हॉरिजेंटल का मतलब बिल्कुल सेम है कि सेम अथॉरिटी पे एक पर्सन है, उनसे आपस में बात करके उन चीजों को निकाला गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आप इसके अंदर एग्जांपल भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे परचेज मैनेजर है और वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट अ सेम लेवल विद डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना, टैक्स डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट। अब इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि दोनों ही मैनेजर होंगे, दोनों ही मैनेजर की फॉर्म में होंगे, और जो वहां पे जिसने टैक्स कैलकुलेट करा होगा वो भी वहां पे सबऑर्डिनेट होगा, और जो आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे होंगे वो भी सबऑर्डिनेट होगा। सेम लेवल, सेम लेवल की बातें। अब आते हैं डायगनल। नाम से ही समझ आ रहा है डायगनल पे कि डिफरेंट डिफरेंट होल्डर्स होंगे। अब डायगनल कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ, दोबारा से ज्वाइन करेंगे डायगनल में, स्टार्ट करेंगे डायगनल से।